नमस्कार सुंदर आत्माओं। दिव्य मार्गदर्शन चैनल पर फिर से आप सभी का स्वागत है। आज यहाँ होने के लिए मैं दिल से आभारी हूँ। आइए ऊर्जा से जुड़े और देखें कि एंजल्स उस व्यक्ति के बारे में क्या संदेश देना चाहते हैं जो अभी इस समय आपके मन में है। वीडियो को पसंद करने और अपना समर्थन देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यह ऊर्जात्मक आदान प्रदान इन संदेशों को और स्पष्ट रूप से आने में मदद करता है। सबसे पहले जो ऊर्जा सामने आ रही है वह गहरे पछतावे की है। इस व्यक्ति के भीतर काश मैंने चीजें अलग तरह से संभाली होती जैसी भावना बहुत प्रबल है। पीछे मुड़कर देखने पर उन्हें अब एहसास हो रहा है कि कुछ ऐसे चुनाव उन्होंने किए जो उन्हें गलत दिशा में ले गए। अगर वे अतीत में लौट पाते तो वे इस स्थिति को बिल्कुल अलग तरीके से संभालते। मैं यह भी देख रही हूँ कि दूरी या अलगाव के इस समय में उन्होंने खुद को लगातार व्यस्त रखा है। यह एक तरह का कोपिंग मैकेनिज्म लगता है, अपने मन और दिल को आपके बारे में ज्यादा सोचने से बचाने का तरीका। लेकिन चाहे वे कितने भी व्यस्त क्यों न रहें, आपकी मौजूदगी उनकी ऊर्जा में अभी भी बहुत गहराई से बनी हुई है। यह बात बहुत स्पष्ट है कि पुनर्मिलन यानी कि रीयूनियन ऊर्जात्मक संभावनाओं में शामिल है, खासकर तब जब आपका दिल अभी भी इसके लिए खुला है। आत्मा के स्तर पर यह कनेक्शन समाप्त नहीं हुआ है। वास्तव में ऐसा लगता है कि वे पर्दे के पीछे खुद पर काम कर रहे हैं, खुद को बेहतर बनाने की कोशिश में हैं, ताकि एक और मौका पाने के योग्य बन सके। वे सच में आपके साथ फिर से एकता यानी कि यूनियन चाहते हैं। मेल मिलाप की गहरी इच्छा है और इस बार चीजें अलग तरह से करने का सशक्त इरादा भी। सबसे ज्यादा जो बात उभर कर आ रही है वह है उनकी जवाबदेही की भावना। अब वे जिम्मेदारी से बच नहीं रहे, बल्कि वे अपने कर्मों को स्वीकार कर रहे हैं। वह दर्द जो उन्होंने दिया, वे शब्द जो बोले और वे फैसले जिनकी वजह से आप दोनों के बीच में यह दूरी आई। मैं बार बार यह वाक्य सुन रही हूँ, मैं खुद को खो बैठा था। उन्हें अब यह समझ आ रहा है कि वे अपने सच्चे स्वरूप से कटे हुए थे। अवचेतन पैटर्न, डर और अनसुलझे घावों से संचालित होकर काम कर रहे थे। उसी आंतरिक असंतुलन के कारण उन्होंने ऐसे निर्णय लिए जिन्होंने अंत में आपको भी चोट पहुंचाई और उन्हें भी। यहाँ बहुत सा पश्चाताप है, साथ में शर्म और भावनात्मक भारीपन भी। उनकी ऊर्जा अभी अस्थिर लगती है, मानो वे अब जाकर जाग रहे हों कि उस समय वे सच में नहीं जानते थे कि वे कौन थे। यह समझ उनके लिए बहुत कठिन है, लेकिन यही विकास की शुरुआत भी है। अब जो बात बहुत स्पष्ट होकर सामने आ रही है वो ये है कि उन्होंने जो भी किया वह जानबूझकर या दुर्भावना से नहीं किया। मुझे ऐसी कोई ऊर्जा नहीं दिखती कि वे आपको चोट पहुंचाना, शर्मिंदा करना या आपकी कीमत कम करना चाहते थे। इसके विपरीत ऐसा लगता है कि वे अपने ही दर्द, अनसुलझे घावों और भावनात्मक ट्रिगर से पूरी तरह उलझे हुए थे। वे पूरी तरह उपस्थित नहीं थे, ना ही सोच समझकर निर्णय ले पा रहे थे। वे स्पष्टता से काम करने की बजाय जख्मी अवस्था से प्रतिक्रिया कर रहे थे। अगर उनके व्यवहार ने आपके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाई या आपको भीतर से झुका दिया, तो एंजल्स चाहते हैं कि आप यह जानें, यह कभी भी उनकी सचेत मंशा नहीं थी। यह उस समय उनकी भावनात्मक स्थिति का प्रतिबिंब था, आपकी कीमत का नहीं। मुझे यह भी महसूस हो रहा है कि वे यह सोच रहे हैं कि क्या आप अब भी किसी सम्मानजनक जुड़ाव के लिए खुले होंगे, भले ही वह सिर्फ दोस्ती ही क्यों ना हो। उनके मन में ऐसे सवाल चल रहे हैं, क्या हम अच्छे रिश्ते में रह सकते हैं? क्या वे अब भी मेरा सम्मान करते हैं? जो बात उन्हें सबसे ज्यादा परेशान कर रही है वो ये विचार है कि शायद अब आप उन्हें अलग नजर से देखती हों, कि आप उनसे निराश हों, उन्हें कम आंकती हूँ या उनके प्रति तिरस्कार महसूस करती हूँ। वे समझते हैं कि आप ऐसा महसूस क्यों कर सकती हैं। वे इसे नकारते नहीं हैं, लेकिन भावनात्मक रूप से यह बोझ उनके लिए बहुत भारी है। यह एहसास कि शायद उन्होंने आपका सम्मान खो दिया उनके लिए अलगाव से भी ज्यादा दर्दनाक है। मैं यह भी देख रही हूँ कि उन्होंने अपने कुछ हिस्से आपसे छिपाए। यह किसी तरह की चालाकी नहीं थी,
यह शर्म से उपजा था। उन्होंने कुछ सच्चाइयाँ रोकी, अधूरी बातें कही या छोटे छोटे सफेद झूठ बोले, इसलिए नहीं कि वे आपको धोखा देना चाहते थे, बल्कि इसलिए कि वे खुद को पूरी तरह दिखाने में सुरक्षित महसूस नहीं करते थे। अपने कुछ पहलुओं पर उन्हें गर्व नहीं था और अस्वीकृति के डर से उन्होंने उन्हें छिपा लिया। अब पीछे मुड़कर देखने पर वे समझ रहे हैं कि इस पूरी ईमानदारी की कमी ने ही आप दोनों के बीच में दूरी पैदा की, और इसी बात का उन्हें गहरा पछतावा है। जो बात अब बहुत स्पष्ट होकर सामने आ रही है वो ये है कि वे आपको सच में बहुत मिस करते हैं। अगर इस समय आप दोनों अलग हैं या संपर्क में नहीं हैं, तो आपके साथ बिताए गए छोटे से छोटे पल भी उन्हें गहराई से याद आते हैं। आपकी मौजूदगी उनके लिए कहीं ज्यादा मायने रखती थी जितना वे कभी शब्दों में कह नहीं पाए। आपकी मुस्कान, आपकी हंसी, उनकी बातों पर आपकी प्रतिक्रिया, यहाँ तक कि एक छोटा सा संवाद या आपकी तरफ से मिला हल्का सा अपनापन भी, उनके लिए ये पल आत्मा के लिए दवा जैसे थे, सुकून देने वाले, जमीन से जोड़ने वाले और ऐसे उपचारकारी जिन्हें वे उस समय पूरी तरह समझ नहीं पाए। अभी जो ऊर्जा महसूस हो रही है उससे लगता है कि यह व्यक्ति आध्यात्मिक रूप से आहत है, जैसे कोई चोट हो जिसे उन्होंने अभी तक ठीक से संभाला नहीं। यहाँ ना चाहने वाले भावनात्मक घाव है, पुराना दर्द जिसे कभी पूरी तरह संबोधित नहीं किया गया। भीतर जाकर उपचार करने की बजाय उन्होंने अपने अहम यानी ईगो से बहुत ज्यादा पहचान बना ली, और वही उन्हें ऐसे रास्ते पर ले गया जो उनके सच्चे स्वरूप से मेल नहीं खाता था। मुझे यह भी महसूस हो रहा है कि वे अपने शैडो साइड से जूझ रहे थे। उनके भीतर एक संघर्ष था, वे असल में कौन है और वे क्या बनना चाहते थे, ताकि खुद को योग्य या स्वीकार्य महसूस कर सके। इन दोनों के खींच खींचतान। एक और मजबूत संदेश ये है कि वे खुद को सही साबित करने से बहुत चिपक गए थे। कई बार इस वजह से वे भावनात्मक रूप से कठोर हो गए। आपकी नज़र से चीजें देखने, आपके दृष्टिकोण को समझने या आपकी दुनिया को महसूस करने में असमर्थ या अनिच्छुक। अपने ईगो की रक्षा करने की जरूरत ने उन्हें नरम होने, सुनने या आपके स्तर पर आपसे मिलने से उन्हें रोके रखा। इसी कारण उन्होंने मान्यता बाहर ढूंढनी शुरू कर दी। घाव का सामना करने या भीतर का काम करने की बजाय उन्होंने बाहर की चीजों का सहारा लिया। ध्यान भटकाने वाले साधन, दूसरों से मिला ध्यान, बाहरी स्वीकृति, कुछ भी जो उस अंदरूनी बेचैनी को थोड़ी देर के लिए सुन्न कर दे। लेकिन उस समय उन्हें यह एहसास नहीं हुआ कि जिस शांति को वे बाहर खोज रहे थे वह तो उन्हें आपके साथ पहले से ही मिल रही थी, सहज रूप से, बिना किसी प्रयास के, सिर्फ आपकी मौजूदगी से। आत्मा के स्तर पर वे जानते हैं कि आप उनके लिए कौन हैं। वे आपको अपना सोलमेट मानते हैं, सिर्फ रोमांटिक रूप से नहीं बल्कि ऊर्जात्मक रूप से भी। यहाँ एक कोमलता है, एक नरमी है उनके एहसासों में। भले ही इस समय वे भावनात्मक रूप से उलझे हुए हों, फिर भी वे आपको किसी बेहद खास व्यक्ति के रूप में देखते हैं। जो बात बहुत जोर से सामने आ रही है वो ये है कि यह रिश्ता उनके लिए कभी भी सतही नहीं था। आप सिर्फ एक प्रेम रुचि नहीं थी, आप उनके लिए एक सच्ची आत्मिक साथी थी। कोई ऐसा जो घर जैसा लगे, एक सच्चे दोस्त और एक सुरक्षित जगह जैसा। और इसी वजह से उन्होंने जो किया वह उन्हें खुद भी अपने असली स्वभाव के बिल्कुल विपरीत लगता है। वे खुद जानते हैं कि यह उनका वास्तविक रूप नहीं था। उनके दिल में आप अब भी वही एक हैं। वे आपको दुर्लभ, कीमती और अपूरणीय मानते हैं। यहाँ गहरी कृतज्ञता की भावना है। वे सच में खुद को धन्य मानते हैं कि उन्हें कभी आपका प्रेम, आपका ध्यान और आपकी देखभाल मिली। यह एहसास कहीं गया नहीं है। लेकिन साथ ही मैं यह भी महसूस कर रही हूँ कि वे एक डार्क नाइट ऑफ द सोल से गुजर रहे हैं। भीतर भारी उलझन है, आंतरिक टूटन है, खुद में खो जाने का एहसास है। ऐसा लगता है जैसे कोई गहरा शोक या भावनात्मक क्षति शामिल हो, कोई ऐसा जिसने उन्हें भीतर से हिला दिया और अस्थिर कर दिया। उसी अंदरूनी अराजकता के कारण उन्होंने या तो दूरी बना ली या ऐसे तरीके से व्यवहार किया जिसने आपको चोट पहुंचाई, जबकि वह उनके सच्चे स्वभाव के खिलाफ था। उनकी ऊर्जा से जो वाक्य बहुत साफ सुनाई दे रहा है वह है, मुझे पता है मैंने सब कुछ बर्बाद कर दिया।
वे इस बात से पूरी तरह से अवगत हैं कि उनके कर्मों ने अव्यवस्था, तनाव और भावनात्मक नुकसान पैदा किया और अब उनके दृष्टिकोण से यह सब अपरिवर्तनीय लगता है, जैसे वापस लौटने का कोई रास्ता नहीं, जैसे आप कभी उन्हें पहले की तरह देख ही नहीं पाएंगे। यहाँ बहुत गहरी शर्म की भावना है। उन्होंने जो किया है उसका सामना करना उनके लिए असहनीय लगता है। शर्मिंदगी, अपराध बोध और आपके निराश हो जाने का डर, यह सब इतना भारी है कि वे इससे सीधे टकराने से बचते रहते हैं। इसलिए नहीं कि उन्हें परवाह नहीं है, बल्कि इसलिए कि उन्हें बहुत ज्यादा परवाह है और वे परिणामों के साथ बैठना नहीं जानते। जो महसूस हो रहा है वो ये हो सकता है कि उन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया हो या जानबूझकर आपके संपर्क से दूरी बना ली हो, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि उनकी भावनाएं खत्म हो गई हैं। एक शांत अनकही जगह पर वे आज भी आपसे दूर रहकर आपसे प्रेम कर रहे हैं, पर्दे के पीछे से आपको देख रहे हैं, भले ही आपको इसका आभास ना हो। वे इस बात से पूरी तरह से वाकिफ हैं कि आप कितने प्रेमपूर्ण और खुले दिल के इंसान हैं, और सच कहें तो यह बात उन्हें चकित करती है। आपकी ताकत, आपका जुनून, आपका भावनात्मक साहस, जीवन ने आपको जो भी दिया, उसके बावजूद जिस तरह आप अपना दिल खुला रखते हैं, यह सब उनके मन पर गहरी छाप छोड़ गया है। वे देखते हैं कि आपने निराशा, विश्वासघात और भावनात्मक पीड़ा का सामना किया है, न सिर्फ उनसे बल्कि दूसरों से भी, और फिर भी आपने प्रेम करना नहीं छोड़ा। मुझे पता है कि कुछ पल ऐसे भी आते हैं जब आप थक जाते हैं, जब आपका मन करता है कि दिल अब बंद कर ले, खुद को बचा ले और कहें अब बस बहुत हो गया। लेकिन वह दीवार ज्यादा देर तक टिकती नहीं। आप फिर अपनी सच्चाई में लौट आते हैं, आप फिर जुड़ाव में लौट आते हैं, आप फिर प्रेम में लौट आते हैं, और यही उनके लिए सब कुछ है। उनके दिल में आप आज भी उनका सच्चा प्रेम है, लेकिन इस समय शायद आप उन्हें उसी नजर से देख नहीं पा रहे, और यह बिल्कुल समझ में भी आता है। आप खुद को ठुकराया हुआ महसूस करते हैं, आप उन्हें याद करते हैं। भीतर गहरी परित्याग की पीड़ा है, और जो उन्होंने किया उसके बाद आप ज्यादा सतर्क हो गए हैं। आप अपने दिल की रक्षा कर रहे हैं, खासकर उनसे। यह भी महसूस होता है कि इस रिश्ते में लंबे समय तक आपने एक संरक्षक की भूमिका निभाई। कहीं न कहीं आप उनके घावों, उनके दर्द, उनकी भावनात्मक टूटन को महसूस कर पाए, और फिर भी आप उनके साथ खड़े रहे। आपने बिना किसी कवच के खुले दिल से प्रेम किया। आपने उन्हें वह प्रेम दिया जो शायद उन्हें बचपन में भी कभी मिला ही नहीं। आप उनके लिए सुरक्षित जगह बनने की कोशिश करते रहे, एक मरहम, एक सहारा, और आपने यह सब बहुत लंबे समय तक किया। लेकिन यहाँ एक सच्चाई है जो एंजल्स आपको सुनाना चाहते हैं। आपका प्रेम चाहे जितना भी पवित्र क्यों ना हो, केवल राहत दे सकता है। वह उनके आंतरिक उपचार की जगह कभी नहीं ले सकता। जो आपने दिया वह सच्चा, शक्तिशाली और सुंदर था, लेकिन उनके भीतर स्वयं परिवर्तन आए बिना वह केवल एक अस्थायी मरहम बनकर रह जाता है। गहरा परिवर्तन उन्हें खुद ही करना होगा, और इस सच्चाई को समझ लेना, चाहे यह कितना भी दर्दनाक क्यों ना हो, आपकी हार नहीं है, यह आपकी बुद्धिमत्ता है। यहाँ बहुत मजबूती से तुला, लिब्रा, वृश्चिक, स्कॉर्पियो, मिथुन, जेमिनाई और धनु, सेजिटेरियस की ऊर्जा सामने आ रही है। जो महसूस हो रहा है वो यह है कि वे पूरी तरह से जानते हैं कि उन्होंने आपके साथ अन्याय किया। अब कोई इनकार नहीं है। गहराई में उन्हें यह साफ समझ आ चुका है कि उन्होंने इस स्थिति को सही तरीके से नहीं संभाला, और अब उनके दिल में एक शांत सी लेकिन भारी सवाल गूंज रहा है। क्या कोई तरीका है कि हम इस दर्द को अतीत में छोड़ सकें? यह बात उन्हें भीतर से बहुत भारी लगती है। अपराध बोध वास्तविक है और लगातार बना हुआ है। यह आता जाता नहीं, बल्कि उनके साथ बैठा रहता है। 10-10 का अंक आपके सामने दिख सकता है। यह संकेत है अंत का, चक्रों के बंद होने का और एक नए आरंभ की शुरुआत का। जब मैं देखती हूँ कि वास्तव में हुआ क्या, तो एंजल्स यह दिखा रहे हैं कि उन्होंने जो रास्ता चुना वह सच से नहीं, डर से निकला हुआ था। यह स्वयं को बचाने की प्रतिक्रिया थी। अपने डर का सामना करने की बजाय उन्होंने खुद को भावनात्मक और मानसिक रूप से ढालने की कोशिश की, और इसी टालने की प्रवृत्ति ने उनके व्यवहार को अव्यवस्थित, असंगत और उनके असली स्वरूप से
दूर कर दिया। इसी कारण उनके कर्म उलझे हुए, भ्रमित करने वाले और कभी कभी आपको आहत करने वाले लगे, और अब उसी का बोझ उनके दिल पर बहुत भारी है। अपराध बोध अभी भी कम नहीं हुआ है। सब कुछ होने के बावजूद आप दोनों के बीच आत्मिक संबंध अभी भी इंटैक्ट है। यहाँ बहुत मजबूत सोलमेट ऊर्जा है। भले ही भौतिक दुनिया में आप दोनों के बीच में दूरी हो, चुप्पी हो या सेपरेशन हो, ऊर्जा के स्तर पर आप आज भी जुड़े हुए हैं। अब वे आपको बहुत स्पष्टता से देख पा रहे हैं। वे आपकी रोशनी, आपकी चमक, आपकी आभा को पहचानते हैं। वे देखते हैं कि आप कैसे अपना जीवन गढ़ रहे हैं, खुद में निवेश कर रहे हैं, विकास को चुन रहे हैं और कुछ अर्थपूर्ण बना रहे हैं। वे आपकी क्षमता और उस जादू को देखते हैं जो आप हर चीज में ले आते हैं, जिसे आप छूते हैं, और उनके भीतर एक शांत सा बोध है कि आपके बिना जीवन ज्यादा खाली, ज्यादा भारी और कम जीवंत लगेगा। वे समझते हैं कि आपकी मौजूदगी ने उनके संसार में गर्माहट, अर्थ और रंग भर दिए थे, और आपके बिना आगे बढ़ने का विचार उन्हें भीतर से बहुत उदास कर देता है। जो बात इस समय बहुत गहराई से सामने आ रही है वो ये है कि वे सच में आपको बहुत याद कर रहे हैं और भावनात्मक रूप से बिल्कुल ठीक नहीं है। यह वास्तविक दर्द है। ऐसा महसूस होता है कि वे आपसे संपर्क करेंगे, या तो सीधे यह कहने के लिए कि उन्हें आपकी याद आ रही है कि वे अंदर से टूटे हुए हैं, या फिर पहली बार ईमानदारी से यह बताने के लिए कि वे भीतर क्या झेल रहे थे। और एंजल्स यह संदेश इसलिए दिखा रही हैं क्योंकि आपके भीतर करुणा और गर्मजोशी से भरी हुई ऊर्जा है। सब कुछ होने के बावजूद आपका दिल कठोर नहीं हुआ है। आप स्वभाव से जीवन की जटिलताओं को समझते हैं। आप जानते हैं कि इंसान भावनाएं और परिस्थितियां कभी काली सफेद नहीं होती। इसी कारण मुझे महसूस होता है कि जब उनका संदेश आएगा तो आप उसे सुनेंगे और अपने भीतर की उस शांत, संतुलित और भावनात्मक रूप से परिपक्व जगह से प्रतिक्रिया देंगे। आपने हमेशा अपनी गरिमा बनाए रखी है। आपने खुद को इस स्थिति में खोने नहीं दिया। आपने आत्मसम्मान, संतुलन और अपनी पहचान को थामे रखा, और यह बहुत शक्तिशाली है। इसी के साथ आपके भीतर एक बहुत महत्वपूर्ण बदलाव हो रहा है। आप अब और भी गहराई से अपनी दिव्य स्त्री ऊर्जा यानी कि डिवाइन फेमिनिन एनर्जी में प्रवेश कर रही हैं, यानी प्राप्त करने की ऊर्जा। अब आप उस अवस्था में नहीं हैं जहां आप बार बार खुद को थका दे, किसी को बचाने की कोशिश करें या किसी और का भावनात्मक बोझ उठाएं। अब आप उस जगह पर आ रहे हैं जहां आप मिलना चाहते हैं, बराबरी पर, ऐसे व्यक्ति के साथ जो भावनात्मक रूप से उपस्थित हो, जो आपको वहीं मिले जहां आप खड़े हैं, जो आपको बिना कुछ साबित किए, बिना ठीक किए, बिना बचाए बस वैसे ही प्रेम करे। यह बदलाव बहुत बड़ा है और इसी कारण आपकी रोशनी और भी तेज हो रही है। यह चुंबकीय है। यह उस रिश्ते की ओर आकर्षित कर रही है जहां प्रेम स्वाभाविक रूप से बहता है, जहां प्रयास दोनों ओर से बराबर रूप से होता है और स्वीकार्यता बिना शर्त के होती है। संभव है कि यही व्यक्ति जो अभी ऊर्जा में है उस स्थान तक पहुँचे, क्योंकि मैं उनकी ओर भी सीख और विकास देख रही हूँ। यह कोई खोखला या भावनाहीन इंसान नहीं है। यह कोई ऐसा है जो गहराई से महसूस करता है, लेकिन डर से गलत फैसले कर बैठा। डर से उसने काम लिया और जहाँ शांति हो सकती थी वहाँ अव्यवस्था पैदा कर दी। लेकिन अंत में, चाहे वह व्यक्ति हो या कोई और, संदेश बिल्कुल स्पष्ट है। अब आपको प्रेम अकेले ढोने के लिए नहीं बनाया गया है, और आपको प्रेम पूरी तरह प्राप्त करने के लिए बनाया गया है। यही आज के संदेश का सार है। यदि यह आपके दिल से जुड़ा तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप दिल छोड़ सकते हैं या साझा कर सकते हैं कि आपके भीतर क्या महसूस हुआ। मैं अब इस रीडिंग को धीरे से समाप्त कर रही हूँ। इस पल को मेरे साथ साझा करने के लिए आप सभी का धन्यवाद। आपको ढेर सारा प्रेम और प्रकाश भेज रही हूँ। आप सभी अपना ख्याल रखें और बहुत जल्द आपसे फिर जुड़ूंगी। आज के लिए धन्यवाद।